Hello guys, we are discussing field effect transistors FETs. The field effect transistor FET is a transistor that uses an electric field to control the electrical behavior of the device. ये हमने कल इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में. FETs are also known as unipolar transistors since they involve single carrier type operation. ये unipolar होते हैं, BJTs bipolar होते हैं. All FETs have three terminals named as gate, source and drain. ये नाम आपको पता होना चाहिए. Gate, source and drain. उसमें क्या था? बेस, कलेक्टर और एमीटर. फिर आपको मैंने बताया था कि तीसरी नस्ल का भी हाइब्रिड बनाया गया था. वो क्या था? IGBT. और उसके टर्मिनल्स के क्या नाम है? उसके टर्मिनल के नाम है गेट, कलेक्टर, एमीटर. और उसके सिंबल भी कल हमने देखी थी. उसमें गैप है और एक रिंग है. सही है, रिंग वो सर्कल तो खैर बनाते हैं हम. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जनरली डिस्प्ले वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस एट लो फ्रीक्वेंसीज. वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस क्यों है? क्योंकि नॉर्मली इनकी जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है. तो IG क्या होगा? जीरो. IG क्या हो जाएगा? जीरो. तो इसका मतलब है कि IS इज इक्वल टू ID, ID इज इक्वल टू IS. सही है, ये दोनों करंट बराबर होंगे लोड साइड पे. ठीक है, और जो इनपुट साइड पे आपको जस्ट वोल्टेज को दिखाना है. सही है, वोल्टेज दिखा के आप करेंगे. वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव देने या नेगेटिव देने, कि आपकी टाइप क्या है. फिर ठीक है, डिप्लीशन टाइप है, इन्हेंसमेंट टाइप है, राइट. अच्छा, द कंडक्टिविटी बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिवाइस व्हिच इज जनरेटेड बाय द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड गेट ऑफ द डिवाइस. FETs can be divided into JFETs N channel and P channel, MOS FETs N channel and P channel, enhancement and depletion mode in each channel. ठीक है, ये इसके देखें यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स JFET P चैनल N चैनल, MOS FET N चैनल P चैनल. इसमें इन्हेंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप. P चैनल में भी इन्हेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप. ठीक है. Why we call it unipolar and field effect transistor? As there are only one type of charge carriers in FETs, so they are called unipolar. The width of the channel is controlled by applying an electric field at the gate terminal, so these are called field effect. वो जो पाइप वाली एग्जांपल आपने ज़हन में रखनी है, बड़ी प्यारी एग्जांपल है वो. अच्छा जी, हम कर चुके पहले डिस्कस. FETs are preferred over BJTs because FETs consume less power. ये लिखा तो वह खैर. Very low leakage current and there is no PN junction in the current path. ठीक है, ओके. हैव फास्ट स्विचिंग एक्शन. ये असल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्विचिंग इसकी फास्ट है. हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. विल बी सेंसिटिव टू वेरी लो इनपुट वोल्टेज चेंजेस. कैन बी यूज्ड विद एनालॉग सर्किट्स. हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. NTC PTC, देखो PTC स्टैंड फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरव्यू की चीज़ है भाई. NTC क्या कहते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस भी बढ़े तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. सही है. अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करे तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. सही है. तो हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सो दे कैन बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेजेस एंड देयर इज नो चांस ऑफ थर्मल ब्रेकडाउन. यानी हाई अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टेंस कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक बात है. They have smaller size as compared to the BJTs preferred in IC designing over BJTs. Terminal comparison of FET and BJT. In NP and BJT, current flows from collector to emitter depending on the base current, and there are two PN junctions in the current path. In N channel FET, current flows from drain to source depending on the voltage at the gate, एंड देयर आर नो PN जंक्शंस इन द करंट पाथ. करंट पाथ क्लियर है, सीधी चैनल है. ठीक है, बस उसका रास्ता तंग होगा. कैसे? वो जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, रिवर्स बाइस जो कर रहे होगे. द करंट पाथ इज कॉल्ड द चैनल, उसको हम चैनल बोलते हैं. FET में क्या है? गेट, ड्रेन, सोर्स. BJT में क्या है? बेस, कलेक्टर, एमीटर. ये बहुत फंडामेंटल्स हैं इसके, जो कि आपको हर सूरत आने चाहिए, राइट. ये देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन कल भी हमने इसके डायग्राम से देखा था. एन एस टाइप सबस्ट्रेट, ये एन टाइप सबस्ट्रेट है. 2p रीजन्स आर डिफ्यूज्ड ऑन द सबस्ट्रेट. इट विल फॉर्म 2 PN जंक्शंस. इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ये वाला जंक्शन है, ये एक ही है बेसिकली. वन साइड ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड ड्रेन एंड द अदर साइड इज कॉल्ड द सोर्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2p टाइप डिफ्यूजन रीजन्स इज कॉल्ड द गेट. डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट, JFETs कैन बी N चैनल एंड P चैनल. तो ये देखें, ये आपके पास N चैनल है और ये आपके पास P चैनल है. ठीक है, तो N चैनल में P टाइप होगा गेट और P चैनल में N टाइप होगा गेट. ठीक है. टाइप्स ऑफ JFET N चैनल. द N चैनल JFET चैनल इज डॉप्ड विद द डोनर इम्प्योरिटीज N टाइप. ठीक है.
करंट फ्लो इन द चैनल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका देखें GFET का, ये GFET का सिंबल है, ठीक है, जिसमें ये एन टाइप नीड, सही है, एरो, ठीक है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। और पी चैनल देखे था, पी चैनल GFET चैनल इज डॉप्ड विद द एक्सेप्टर impurities p type current flows in the channel in the form of holes. N channel GFETs have a greater channel conductivity since electrons have higher mobility through a conductor compared to holes. तो N channel वाले की जो conductivity है वो ज़्यादा है electrons की वजह से। This makes N-channel GFETs more efficient conductor compared to their P-channel counterparts. So ज़्यादा preferable जो है वो N-channel वाले हैं due to the electrons. अच्छा, बाइसिंग ऑफ GFET पे हम आते हैं VDD। अच्छा, इसमें ज़रा देखते हैं हम इसको, ये क्या कह रहा है, आगे इसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे बहुत ज़्यादा, उससे क्लियर हो जाएगी चीज़ें मज़ीद। VDD provides a drain to source voltage and supplies current from drain to source. VDD, ये देखें, ये VDD लगी है जो ड्रेन से लेके सोर्स तक का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड सप्लाइज द करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो ड्रेन टू सोर्स जो करंट होगा वो पैदा कहाँ से होगा, वो पैदा होगा इस बैटरी से, VDD से। VGG सेट्स द रिवर्स बाइस वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। जो गेट और सोर्स है उसके दरमियान लगेगा आपका ये VGG, सही है, VGS भी कह लें या VGG, यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं। The GFET is always operated with the gate source PN junction reverse biased. तो इसको हम reverse bias करके चलाएंगे। The channel width and thus the channel resistance can be controlled by varying the gate voltage. तो गेट वोल्टेज को चेंज करने से आप जो चैनल की विड्थ है, जो पाइप है, उसको स्क्वीज कर सकते हैं, सही है, देयर बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ द ड्रेन करंट। When VGG is 0, ID is maximum। ये रेगुलर GFET है कि जब आपने 0 वोल्ट रखें तो ये डिप्लीशन टाइप है ना, तो ये मैक्सिमम इस वक्त फुल ओपन है, यानी सॉरी फुली क्लोज है, पाइप जो है ना फुल पाइप ऐसे बड़ा मैक्सिमम पानी गुजरेगा इसमें से, ठीक है। व्हेन VGG इंक्रीजेज, जो कि नेगेटिव वोल्ट है, जब आप उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग शुरू हो जाएगी और चैनल आपकी स्क्वीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो आपका जो करंट होगा वो अब कम होना शुरू हो जाएगा। ID decreases when VGG is positive, current flows from drain to gate। अगर आपका VGG को पॉजिटिव कर देंगे तो आपका करंट ड्रेन से गेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, वो इस तरफ से यूं रास्ता बना लेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। pinch of voltage when VGS is 0 volt, the value of the VDS at which the ID becomes essentially constant is called the pinch off voltage, VP. In this pinch off region, the gate voltage VGS controls the channel current and VDS has little or no effect. So JFET acts as a voltage control resistor. When VGS is equal to 0, resistivity is minimum. When VGS is negative, the resistivity much negative, यानी अच्छा खासा आपने उसको नेगेटिव कर दिया तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्रेन करेक्टरिस्टिक कर्व, इसमें ज़रा देखते हैं, ये सर्किट चेक करें ज़रा, VDS, इसमें ये VDD लग गया आपका, साथ में लग गई आपकी RD और ये आपका VGS है। सपोज दैट VGG इज इक्वल टू VGS इज इक्वल टू 0 एंड VDD इज इक्वल टू VDS। VDD इज इक्वल टू VDS, को रेजिस्टेंस नहीं लगाई आपने सोर्स में, ग्राउंड है आपका, तो इसका मतलब है कि जो ये वोल्टेज है, यानी आपका जो VDD इज इक्वल टू VDS, यहाँ पे VDD इज इक्वल टू VDS इज अ वेरिएबल सोर्स। व्हेन VDS इज इंक्रीजिंग, ID आल्सो इंक्रीज, इट इज कॉल्ड द ओमिक रीजन। जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, वही सिंपल V इज इक्वल टू IR, यानी आप वोल्टेज बढ़ाएंगे स्विच का और उसमें से करंट भी बढ़ेगा, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोड या ओमिक रीजन भी इसको हम बोलेंगे। ओमिक रीजन आफ्टर द VP the ID becomes constant and it is called the saturation region, उसके इसको हम saturation region कहेंगे। If we keep on increasing the VDS then the JFET will enter in the cutoff region। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, इसमें देखते हैं हम फर्दर। When VGS controls the ID, जो VGS है आपका, ये देखें, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है VGG 1 वोल्ट VGS, इट कंट्रोल्स दी ID, जो ID को कंट्रोल कर रहा है, ये इस चैनल के विड्थ को कंट्रोल कर रहा है ना। व्हेन VGS इज 0, ID इज मैक्सिमम एंड इट इज़ कॉल्ड IDSS, इसको IDSS बोलेंगे हम, ठीक है। और व्हेन VGS इज मोर नेगेटिव, ID डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ VGS दैट मेक्स ID 0 इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय VGS ऑफ, यानी इसको आप थ्रेश भी कहते हैं, थ्रेश वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, तो ये आपका VGS ऑफ कहलाएगा, सही है। ये कर चुके हैं कल हम डिस्कस, 0 वोल्ट, -1, -2, -3, जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ाते जाने, और ख़ास वैल्यू जो VGS ऑफ है -5 है, -5 पे जाके ख़त्म, समझ रहे हैं, वो चैनल आपने पाइप को गूंथ के रख दिया, उसमें से एक कतरा भी नहीं जा रहा आगे, समझ रहे हैं बात को, ये वो कॉन्सेप्ट है, सही है, ओके।
तो रीजन्स ऑफ ऑपरेशन इन JFET, ये कौन से होते हैं रीजन्स ऑफ ऑपरेशन? ओमिक रीजन होता है, द ओनली रीजन इन विच द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व शोज लीनियर रिस्पांस एंड ड्रेन करंट इज अपोज्ड बाय द JFET ट्रांजिस्टर रेजिस्टर इज टर्म्ड एज ओमिक रीजन, यानी ओहम्स लॉ को ये ओबे करता है, ठीक है। सैचुरेशन रीजन क्या होगा? मैंने ID इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द VDS। अगर आपका ID चेंज नहीं हो रहा, देखिए VDS मेन बैटरी ना उस तरफ वाली लोड साइड की, वो बढ़ाते हैं करंट बढ़ जाता है, वो कम करते हैं वोल्ट करंट कम हो जाता है, तो ये क्या ओहम लॉ है? सीधा ओहम्स लॉ है, ओमिक रीजन है। हाँ, आप बैटरी को बढ़ा ही जा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा, करंट कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, तो सैचुरेट हो चुका है। समझ रहे हैं आप बात को? दिस इज नोन एज सैचुरेट। कट ऑफ रीजन क्या है? जिसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ऑल्सो कॉल्ड द पिंच ऑफ रीजन भी इसको बोलते हैं। इन दिस कट ऑफ रीजन देर विल बी नो ड्रेन करंट फ्लोइंग एंड दस द JFET इज इन दी ऑफ कंडीशन, यानी ऑफ। तीन ही मेन है आपके, एक्टिव, या जिसको यहाँ पे ओमिक भी कहते हैं, ट्रायोड भी कहते हैं, एक्टिव भी कहते हैं, ट्रायोड भी कहेंगे, और दूसरा कौन सा होता है? सैचुरेशन। तीसरा होता है कट ऑफ। अगर आपने एज अ स्विच इसको यूज़ कराना है तो आप इसको या कट ऑफ में चलाएंगे या इसको सैचुरेशन में चलाएंगे, आइदर कट ऑफ और सैचुरेशन, ठीक है, एज अ स्विच अगर आपने इसको यूज़ करना है। When ID is not affected by the change in the VDS, also called pinch-off region, in this cut-off region there will be no drain current flowing and thus the JFET is in the off condition. Breakdown region, वो जो उसके बाद अचानक ऊपर जानी शुरू हो जाती थी कर्व्स, ठीक है, वो ब्रेकडाउन रीजन है। इफ़ द VDD वोल्टेज अप्लाई टू द ड्रेन terminal exceeds the maximum necessary voltage, then the transistor fails to resist the current and thus the current will flow from drain terminal to the source terminal, hence the transistor enters into the breakdown region. यहाँ से ना कल की अगर आपको कर्व्स याद हो, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई थी कर्व्स, अगर आपने नोट किया था ना, है ना, जा रही थे ना, ये वो उसकी बात कर रहा है कि ये इतना ज़्यादा वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया है कि बस उग गया। सही है, तो ये जनाब इसका ब्रेकडाउन रीजन है। अच्छा आगे ये देखें, ये आ गया इसके ऊपर। अच्छा जी, ID मिली एम्पेयर्स और एक्स एक्सिस पे आपका VDS है और ये आपका VP है, पिंच ऑफ, ठीक है। नीचे आपका कट ऑफ रीजन है, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, और इन बिटवीन ये आपका जो है ट्रायोड रीजन कहलाएगा। ट्रायोड, सैचुरेशन नहीं, ये देखें, ये आपका, ये देखें यहाँ पे ये ओहम्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है ना इधर, ये तो ये आपका ओहमिक रीजन है, यहाँ पे आपकी सैचुरेशन है। नाउ दिस इज़ योर ब्रेकडाउन एंड दिस इज़ योर पिंच ऑफ रीजन, ठीक है। तो ये आपके रीजन्स ऑफ ऑपरेशन बन गए। सही है, ओमिक रीजन, ओमिक रीजन, सही है, ये यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। अच्छा ये सैचुरेशन रीजन है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन रीजन है, और ये वाला जहाँ पे करंट बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ये आपका पिंच ऑफ रीजन है। सही है, ये क्या है? IB कर्व, इसको IB कर्व कह लें, ठीक है, करेक्टरिस्टिक कर्व कह लें इसको। तो एक्स एक्सिस पे पहले क्या होता था? VCE कलेक्टर एमीटर, अब क्या है? VDS ड्रेन और सोर्स। आगे समझ, ड्रेन और सोर्स। और वाई एक्सिस पे पहले क्या होता था? IC, अब क्या है? ID। सही है, ड्रेन करंट, नाम चेंज हो गए ना। अच्छा जी, MOSFETs जो थे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अनदर कैटेगरी और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. The MOSFET, different from the JFET, has no PN junction structure. Instead, the gate of the MOSFET is insulated from the channel by a silicon dioxide layer. SiO2 की लेयर होती है, उससे उससे जो है ना ये सेपरेट होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटर होता है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत। सही है। The two basic types of MOSFETs are enhancement and depletion, ये हम कर चुके हैं। One of the two types, the enhancement MOSFET is most widely used because of the regular like BJT जो कि normally open होता है, ठीक है। Because polycrystalline silicon is now used for the gate material instead of metal, these devices are sometimes called IGFETs, insulated gate FETs भी इसको कहते हैं, IGFETs। एन चैनल MOSFET आ जाता है जनाब। ये एन चैनल जो MOSFET है, ये उसकी जनाब ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है, एन चैनल MOSFET। अच्छा, अब पी टाइप सबस्ट्रेट है, इसके अंदर पी टाइप सबस्ट्रेट लगा हुआ है, 2N रीजन्स आर डिफ्यूज ऑन दी सबस्ट्रेट, ठीक है। बिटवीन दीज टू डिफ्यूज्ड रीजन्स देयर इज एन इंसुलेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, ये वाली SiO2 की लेयर, ठीक है। मेटल contacts are attached to the silicon dioxide layer to form the gate. Metal contacts are attached to two N-type regions to form the drain and source. For the P channel MOSFET, the substrate is N-type and diffuse regions are the P-type, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी, वर्किंग ऑफ द एन चैनल ई मॉस एफ टी। ये देखें, ये चैनल बन रही है एन चैनल, पी टाइप सबस्ट्रेट में ये चैनल बन रही है इसकी। ई मॉस एफ टी एक्ट्स एज अ नॉर्मली ओपन स्विच, सही है। ई मॉस एफ टी एक्ट्स एज अ नॉर्मली ओपन स्विच जस्ट लाइक अ रेगुलर बीजेटी। वोल्टेज अगर जीरो है गेट पे तो नहीं चलेगा भाई, पॉजिटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी, सही है। तो बाइस द ई मॉस एफ टी अ पॉजिटिव वोल्टेज, ये देखें ये वी जी जी पॉजिटिव है, पहले यहाँ ऊपर नेगेटिव था, माइनस प्लस था, नेगेटिव था, पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाइस द ई मॉस एफ टी अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट द गेट, दिस वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और उसको हम क्या कहते हैं, वी जी, वी जी एस माइनस वी थ्रेश, इसका एक नाम मैंने आपको बताया था, वी, फिर जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वी डी एस का, जिससे इसका रीजन निकलता है कि ये ओहमिक रीजन में बैठा हुआ है या ये सेचुरेशन में चला गया। वी ओ वी, याद आया, वी ओ वी, ओवर ड्राइव वोल्टेज, कल हमने किया था इसको, लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लीजिएगा। To bias the MOSFET, a positive voltage is applied at the gate. This voltage must be greater than the threshold voltage. This positive voltage will cause the channel to induce. More electrons will be pulled towards the channel to form from the substrate. The positive voltage also attracts the electrons from the N positive source and drain regions into the channel. Hence, a current flows from drain to source. तो ये जनाब आपकी आई वी कर्व हैं फॉर द ई मॉस एफ टी, जिसमें वी जी एस आपका ज़ीरो से आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5, तो आपके जो आई डी की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज फॉर एग्जांपल। और ये आपका ओहमिक रीजन है एंड दिस इज़ योर सैचुरेशन रीजन, राइट। अच्छा जी, और ये इसके सिंबल्स देख लें आप, इसके एन चैनल के और पी चैनल, ठीक है, नेड़े एंड परे, ओके। अच्छा जी, अब इसका हम थोड़ा सा जी, तो मॉस एफ की जनाब ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखें, ये आपकी लेंथ है जिसको W ओवर L में आपको बता रहा था ना, W ओवर L, दिस इज योर लेंथ, ठीक है, लेंथ, एंड दिस इज योर W, W ओवर L, ये आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी नीचे सबस्ट्रेट है, यहाँ से भी देख लें आप, लेंथ, चैनल की लेंथ आपकी, ठीक है, जो चैनल बनता है ना उसकी लेंथ आ जाती है इसमें, ठीक है। तो मॉस एफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉस एफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसका नाम आपको आना चाहिए, सही है, ठीक है। टिपिकली चैनल लेंथ कितनी होती है, 10 नैनोमीटर से 0.35 माइक्रोमीटर, और चैनल विड्थ अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.05 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। ऑक्साइड थिकनेस कितनी होती है जी, 1 से 10 नैनोमीटर नॉर्मली, TOX। अच्छा जी, एन चैनल, ये एन चैनल है, इसमें क्या है जी, करंट कंडक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, 3 टर्मिनल डिवाइस, सोर्स एस, एन पॉजिटिव, हैवीली एन टाइप, एन पॉजिटिव का मतलब होता है हाईली डोप्ड, सही है। डी पॉजिटिव, यहाँ पे ड्रेन है, ये भी एन पॉजिटिव है, ड्रेन डी एन पॉजिटिव। उसके बाद आगे तक गेट जी, मेटल डिपॉजिटेड ऑन द इंसुलेटर अबव द चैनल, ठीक है, ये उसका गेट है। सबस्ट्रेट कॉल्ड द बॉडी, इट इज़ अ फोर्थ टर्मिनल, सबस्ट्रेट इज पी डॉप्ड, ये जो सबस्ट्रेट होता है ना ये पी डॉप्ड है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के टर्मिनल, लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज़ नॉर्मली नहीं करते, 3 टर्मिनल मेनली यूज़ होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। Electrons is induced in the channel when a positive voltage, gate voltage, is applied. Electrons move from source to drain. Current flows from drain to source. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ऑपोजिट होता है, जो हम करंट देख रहे होते हैं ना ये करंट जा रहा है, वो कन्वेंशनल करंट है, सही है, इलेक्ट्रॉनिक करंट उससे ऑपोजिट होता है। Creating a channel for the current flow, MOS is a capacitor across an insulator oxide. When a positive voltage is applied at the gate, electrons are induced under the gate. At threshold, sufficient number of electrons form a channel between the source and drain. तभी जो VGS होता है ना, it must be greater than VT, V थ्रेश से ज़्यादा होगा तो फिर चैनल इंड्यूस हो गया, अगर उससे कम होगा तो ये MOSFET ओपन है आपका, यानी ये कंडक्ट नहीं करेगा। ई MOSFET की बात हो रही है, ठीक है। फॉर्मिंग अ कंडक्टिव चैनल, टोटल चार्ज इन द चैनल Q जो है COX.WL इंटू VGS माइनस VT, और COX क्या है, एप्सिलॉन OX ओवर TOX, इट इज़ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस। तो एप्सिलॉन OX क्या है, 3.9 इंटू एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है ये कांस्टेंट होता है 8.85 10⁻⁻12, ये एफएससी वगैरह में भी हमने काफ़ी यूज़ किया हुआ है। गेट विड्थ, गेट लेंथ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और वीजीएस माइनस वी टू को वीओवी भी बोलते हैं, ठीक है, ओवर ड्राइव वोल्टेज। इट इज़ कॉल्ड दी ओवर ड्राइव वोल्टेज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपका असल रीजन पता चलता है कि MOSFET किस रीजन में चल रहा है। मतलब पहली बात है कि वीजीएस मस्ट बी ग्रेटर देन वीटी, सांस चल रही है, सही है। अब हमने देखना है कि किस रीजन में चल रहा है आपका MOSFET, सैचुरेशन में चल रहा है या आपका उसमें चल रहा है ट्रायोड रीजन के अंदर चल रहा है, ठीक है। फिर ट्रायोड रीजन में भी दो सब क्लासिफिकेशन आती है, रेजिस्टिव तरीके से चल रहा है या वो एक करंट सोर्स के तौर पे चल रहा है, वो आगे हम देखते हैं, सही है। तो वो कैसे फैसला करेंगे हम? VDS और VOV से फैसला करेंगे। अगर VDS आपका लेस देन VOV है तो वो ट्रायोड रीजन में है। अगर आपका VDS अगर ग्रेटर देन VOV है या इक्वल भी हो जाए, यहाँ पे आती है एज ऑफ सैचुरेशन, कि जब आपका VDS VOV के बराबर हो जाए सैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो फिर हमने क्या लगाना है? सैचुरेशन वाला फॉर्मूला लगाना है फिर, सही है। वो आगे हम देखते हैं। द नेम ऑफ द मॉस इज अपेरेंट फ्रॉम द फिगर्स, ठीक है। ये इसकी क्रॉस सेक्शनल है, लेंथ है, विड्थ है, मॉस की लेयर है, 4 टर्मिनल्स, गेट, ड्रेन, सोर्स एंड बॉडी। अनलाइक BJT, MOSFET इज नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड एज अ सिमेट्रिकल डिवाइस, ठीक है। मिनिमम अचीवेबल वैल्यू ऑफ L इन अ पर्टिकुलर MOS टेक्नोलॉजी इज ऑफन रेफर्ड टू एज फीचर साइज। फीचर साइज जो है वो मिनिमम जिसको कहते हैं ना कि जो उसकी अचीवेबल वैल्यू है। अच्छा जी, इंटेल पेंटियम 4 uses 0.13 micrometer technology. Lately, polysilicon with high conductivity is used instead of metal to form gates. Physical operation to enhancement NMOS, जो enhancement E-type NMOS है, VDS for increasing VDS. Thus, the VDS appears as a voltage drop across the channel. Voltage across the oxide decreases from VGS as to VGS minus VT at drain. The channel depth will be tapered and become more tapered as VDS is further increased. ठीक है, eventually when VGS minus VDS is equal to VT, the channel will be pinched off. Increasing VDS beyond this value has no effect as ID saturates. Thus, MOSFET is not operating in saturation region. तो ये देखें VGS सेट है, जब ये इसके बराबर होगा VOV, VGS माइनस VT क्या है? VOV। जब ये इसके बराबर होगा तो ये सैचुरेट कर जाएगा। तो ये आपके सामने कर्व आ रही है, ये आपका ट्रायोड रीजन एंड दिस इज योर सैचुरेशन रीजन। ट्रायोड रीजन में क्या है जी? आपका इस पे फोकस करें कि VDS इज लेस देन VGS माइनस VT, जिसको VOV बोलते हैं। और सैचुरेशन रीजन में क्या है? VDS ग्रेटर देन इक्वल, ये जेन में रखना हमने, इक्वल, ठीक है, VGS माइनस VT। ये सैचुरेशन में चला जाएगा। करंट सैचुरेट्स बिकॉज द चैनल इज पिंच्ड ऑफ एट द ड्रेन एंड VDS नो लॉन्गर अफेक्ट्स द चैनल, सही है। तो अच्छा जी, MOSFET ट्रांसकंडक्टेंस Kn डैश इज इक्वल टू म्यू एन सी यू एक्स, ठीक है। ये जो म्यू एन सी यू एक्स होता है इसको हम Kn डैश भी लिख लेते हैं। इट इज़ अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन द फैब्रिकेशन प्रोसेस। म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सी यू एस इज द ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर ऑफ द यूनिट एरिया ऑफ द चैनल, कैपेसिटेंस ऑफ द यूनिट एरिया ऑफ द चैनल। कर्व बेंड्स बिकॉज द चैनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद VDS, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप प्रोपोर्शनल। तो इसमें जो है वो हमने देखा कि इसमें भी आगे दो सब रीजन्स आ जाएंगे, ये अभी हम देखते हैं। कट ऑफ रीजन व्हेन VGS, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। व्हेन VGS इज लेस देन VGS थ्रेश, जिसको VT भी बोलते हैं, ये क्या होगा? ऑफ होगा, बंद पड़ा हुआ है, यानी सांस नहीं चल रही है, आप ना बस चेक करें इसकी, ठीक है। ID इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द VDS। दूसरा आता है लीनियर, जिसमें ओहमिक या ट्रायोड रीजन आता है, उसमें VGS ग्रेटर होता है V थ्रेश से और VDS लेस होता है VOV से। इट बिहेव्स एज अ वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय द गेट वोल्टेज। या आगे न्यूमेरिकल भी करते हैं अभी। सैचुरेशन व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VGS थ्रेश एंड VDS ग्रेटर देन VOV, तो ये फुली ऑन हो चुका होता है और उसमें जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ड्रेन करंट ID, फुली ऑन ड्रेन करंट ID मैक्सिमम। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऑपरेशन ऑफ द एन चैनल MOSFET व्हेन अप्लाइंग स्मॉल VDS, व्हेन VDS इज स्मॉल। अब VDS आपने अप्लाई किया ड्रेन और सोर्स के दरमियान, ठीक है। VGS कहाँ है? गेट और सोर्स के दरमियान लेफ्ट साइड पे, और VDS कहाँ है? ड्रेन और सोर्स पे राइट साइड पे। When VDS is small, when applying a small VDS, when VDS small, MOSFET acts as a voltage control resistor whose value is given as RDS is equal to 1 over GDS। अब GDS क्या चीज़ है? RDS is equal to 1 over GDS, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, RDS is equal to म्यू एन सी यू एक्स W over L VOV, सही है। ये इसकी डेरिवेशन हम नहीं कर रहे, ये बस ये फार्मूले होते हैं भाई।
RDS इज म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू ओवर एल वी जी एस माइनस वी टी। तो GM इसमें क्या है, ये सारी टर्म क्या है, GM, ये सारी की सारी टर्म क्या है, GM टर्म है। VOV को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, VGS माइनस VT, सही है। तो इसमें देखें GDS इज बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, V ओवर आई, V इक्वल टू आई है ना, V ओवर आई। तो GM उसका उलट होगी I ओवर V, सही है। तो ये IDS ओवर VDS, इट इज़ द ट्रायोड रीजन। इन दिस रीजन, ट्रायोड रीजन के अंदर ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये फार्मूला कब बनेगा, जब ये आपका VOV से बहुत छोटा है। ये आगे हम देखते हैं, जब VOV से बहुत छोटा होगा ना आपका VDS, तो ये वाला एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम कर रहा होगा। तो इसको हम कहेंगे, इस ये फार्मूला होगा IDS इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर एक्स डब्ल्यू एल VOV VDS। और इसको VOV को खोल के हम इस तरह भी लिख सकते हैं, VGS माइनस VT। GDS क्या है, जैसे मैंने बताया था, म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू एल VOV, सही है। और VOV को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, VGS माइनस VT, सही है। तो ये है आपका ट्रायोड रीजन में जब आपका VDS बहुत छोटा है, VOV से बहुत ज़्यादा छोटा है, दुगने से भी छोटा है, ठीक है। तो म्यू एन सी एक्स इज सेट ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन प्रोसेस, डब्ल्यू एन एल आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द MOSFET रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आप कह रहे हो कि जी VDS बढ़ाओ बढ़ाओ, अच्छा आपने बढ़ा दिया। अब आपने जब VDS बढ़ाया तो अब आप करंट, अब ये दूसरे रीजन में आ गया। अब पहले वाला रेजिस्टेंस कब है, जब VDS इज मच लेस देन VOV। अब है VDS इज लेस देन VOV, ठीक है, सेकंड रीजन है। उस सूरत में क्या होगा कि ID इज इक्वल टू के एन डैश डब्ल्यू ओवर एल VOV माइनस हाफ VDS इंटू VDS, सही है। और इसको आप अंदर तरफ दे दें तो ये आ जाएगा VOV VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। और VOV को अगर आप ओपन कर दें तो ये बन जाएगा VGS माइनस VT माइनस हाफ VDS स्क्वायर। के एन डैश किसके बराबर है, म्यू एन सी ओ एक्स, और सी एक्स किसके बराबर है, एप्सिलॉन ओ एक्स ओवर टी ओ एक्स, सही है। और अगर आप बढ़ाई जा रहे हैं बढ़ाई जा रहे हैं, आपका VDS बराबर भी बराबर है, जब बराबर हो गया ना, देखें हो क्या रहा है, VDS आप बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे हैं। जब बराबर हो गया, एज ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा, ठीक है, सेचुरेशन के करीब पहुंच गया। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आप इस इक्वेशन के अंदर आप VOV पुट कर दें, यानी आपका जो VDS है वो VOV के बराबर है। तो इसमें अगर मैं ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये VOV है, ये VDS है, यहाँ पे VOV पुट कर दें तो ये VOV स्क्वायर बन जाएगा माइनस हाफ VOV स्क्वायर। तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो ये फार्मूला आपका रह जाएगा फिर, ये 1/2 के एन डैश डब्ल्यू ओवर एल VOV स्क्वायर, सही है। इसी फार्मूले से ये फार्मूला आ जाता है जब एज ऑफ सैचुरेशन पे पहुंचता है। एट दिस पॉइंट व्हेन VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VOV एट दिस पॉइंट, दिस इज द एज ऑफ सैचुरेशन। एज ऑफ सैचुरेशन ये ऐसे समझने के, एक कंट्री के से जब दूसरी कंट्री में अगर जा रहे हैं तो बॉर्डर जहाँ पे आ जाता है, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आप यूँ समझ लें, यानी आप यूँ समझने के आप उस तरफ ही जा रहे हैं और आप एंटर हो चुके हैं किस्म का उसमें, सही है। तो ये उसमें आप सैचुरेशन रीजन में जा चुके हैं, जा रहे हैं, अब बॉर्डर पे खड़े हैं, डब्ल्यू ओवर एल VOV स्क्वायर, ID इज इक्वल टू हाफ के एन डैश डब्ल्यू ओवर VGS माइनस VT होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द VDS, डिफरेंट लार्ज सिग्नल मॉडल्स कैन बी यूज्ड। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, व्हेन VDS इज मच लेस देन 2 टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT, ये VOV है, यानी VOV के दुगने से भी बहुत कम है VDS, तो फिर आपका ये होगा एज अ रेजिस्टर बिहेव करेगा, एज अ रेजिस्टर बिहेव करेगा। और उस सूरत में जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा वो होगा 1 ओवर के VOV, 1 ओवर के VOV। अच्छा, आपने VDS बढ़ाए हैं, आप बढ़ाई जा रहे हैं, हाँ, तो मतलब VGS माइनस VT से अभी कम है, VOV से ज़रा कम है, ठीक है, बहुत कम नहीं है, थोड़ा कम है। तो उस सूरत में आपका ये वाला मॉडल बन जाएगा, इसमें ये ID ट्रायोड हो जाएगा और ये वाली इक्वेशन लगेगी फिर आपकी ट्रायोड रीजन की, ये वाली इक्वेशन पे लग जाएगी, सही है। आप फिर बढ़ाई जा रहे हैं यहाँ तक कि वो इसके बराबर या इससे बढ़ जाता है, तो फिर ये सैचुरेट हो जाएगा, सही है, किस में चला जाएगा, सैचुरेशन में। तो ये आपकी जो है मतलब 3 रीजन्स हैं इसके। अभी हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, चलें, ये आपका जो है ये हम अटेम्प्ट करते हैं न्यूमेरिकल को जी। कंसीडर अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर विच एल मिनिमम कितना है 0.4 माइक्रोमीटर, एप्सिलॉन ओ एक्स कितना है 3.45 टाइम्स पर -11, TOX कितनी है जो ऑक्साइड थिकनेस है 8 नैनोमीटर है, म्यू एन कितना है मोबिलिटी, म्यू स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी, ठीक है, फॉर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर VS, ठीक है, एंड VT कितना है 0.7 वोल्ट, V थ्रेश कितना है 0.7 वोल्ट। फाइंड द COX एंड KN डैश। तो COX कैसे मालूम करेंगे, COX का क्या फार्मूला है,
एप्सिलॉन ओ एक्स ओवर टी ओ एक्स। तो एप्सिलॉन ओ एक्स क्या है आपका 3.45 टेंस पर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 8 नैनोमीटर। करें जरा इसको कैलकुलेट, क्या आता है। अच्छा जी, तो ये देखें ये फार्मूले हैं जनाब, ये आपका ट्रायोड रीजन के अंदर फार्मूला आईडी का, और नीचे आपका सैचुरेशन रीजन के अंदर आ गया फार्मूला के एन डैश म्यू एन सी यू एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओ एक्स ओवर 2x। तो इसमें फाइंड सी यू एक्स निकाल लें, कितना निकाला आपने। हाँ जी 4.32 टेंस पर माइनस 3 फैरेड पर मीटर स्क्वायर, और के एन डैश इज इक्वल टू म्यू एन सी यू एक्स। अच्छा म्यू एन में एक गलती हो सकती है, यहाँ पे 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में करें तो 10 की पावर -4 आ जाएगा, 10 की पावर -4 से ज़रब खाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको मीटर स्क्वायर करें। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मीटर में जाने में आपको 10 की पावर -2 आ जाएगा ना, तो 10 की पावर -4, ये देखें 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 4.32 10 की पावर -3, तो ये आप कैलकुलेट करें ज़रा कितना आता है। हाँ 194.4 माइक्रो, ये माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। से माइक्रो यानी 10 की पावर -6 आ रहा होगा ना, जिसको इसने माइक्रो कर दिया। अच्छा जी आगे चलते हैं, सैचुरेशन रीजन के अंदर इक्वेशन क्या होती है, आई टी इज इक्वल टू के एन डैश डब्ल्यू ओवर एल 1/2 वी ओ वी स्क्वायर। अच्छा आईडी गिवन है, अब आपको आईडी कितना गिवन है, आईडी गिवन है आपको 100 माइक्रो, यानी 100 माइक्रो आपको गिवन है, 100 माइक्रो यानी आपका 10 को -4, तो 10 की पावर -4 के एन डैश आपने निकाल लिया, वो क्या निकाला था आपने, के एन डैश बताएं, जो भी था के एन डैश आपने निकाल लिया, डब्ल्यू और एल कितना है 8/0.8 माइक्रोमीटर, यानी 10 बन जाएगा आपका ये, और ये 1/2 है, और साथ में क्या है वी ओ वी स्केयर। तो यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व करके ना, ये आप अपना वी ओ वी, फिर जब आप मतलब वी ओ वी क्या करेंगे, फिर आप स्केयर रूट लेंगे इसका सॉल्व करके, तो आपका ये वी ओ वी निकल आएगा। सही है, यानी आपका जो वी ओ वी है, यानी जो कि वी डी एस है, यूँ समझ लें आपका वी डी एस है टू ऑपरेट इट इन दी सैचुरेशन रीजन, वो यहाँ से निकल आएगा। सही है, तो ये देखें इसने क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वी ओ वी, ये वी ओ वी निकालना है आपने, ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है बेसिकली स्क्वायर है। उसके बाद अच्छा वी ओ वी आपने निकाल लिया, फिर आपको पता है कि वी ओ वी इज इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी इन सैचुरेशन। वी टी आपको गिवन है कितना है 0.7 है, तो वी जी एस क्या होगा वी ओ वी प्लस वी टी। सही है, वहां से क्या निकला है आपका वी जी एस निकला है, और अगेन वी डी एस मिनिमम वही है, वी डी एस मिनिमम यही है, वी डी एस मिनिमम जिस पे ये सैचुरेशन पे चलेगा यही है, वी डी एस मिनिमम इज दिस। सही है, तो ये पार्ट जनाब हमारा हो गया, ये हम देखते हैं कि एन डैश डब्ल्यू और एल वी जी एस माइनस वी टी स्क्वायर। देखें ये अभी आपने निकाला ना 194 माइक्रो 4.4 10⁻⁶ वो आ गया 8/0.8, ठीक है। उसके बाद वी ओ वी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, ये आता है 0.032 आ गया जी, 0.32 इसमें फिर ऐड करें 0.7, ये देखें ये 0.7 थ्रेश है ना, 0.7 ऐड करें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 1.02 1.02, तो ये आपका VGS आ जाएगा 1.02, और VDS मिनिमम क्या होगा वही VOV के बराबर जो कि 0.32 वोल्ट्स है। सही है, ठीक हो गया, आ गई समझ। अच्छा जी आगे चलते हैं, ट्रायोड रीजन में इसको चलाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रायोड रीजन फॉर द डिवाइस इन बी पार्ट find the values of VOV and VGS required to cause the device to operate as 1000 ohm 1 kilo ohm resistor for very small VDS। तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू थी, ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1/k इंटू वी ओ वी, तो यहाँ से आप वी ओ वी निकाल लें 1/k इंटू आर, 1/k के जो आपने निकाला है वही जो ये आपने फाइंड किया था 194 समथिंग करके, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना 1000 रखेंगे तो ये वी ओ वी निकल आएगा उसका। सही है, तो यहाँ पे देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ओ वी, और वी जी एस कैसे निकालेंगे, वी ओ वी इज इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी, वहाँ से इसको आप जो है वो इसका वो निकाल सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जनाब इसको हम सॉल्व करते हैं, आर डी एस इज इक्वल टू 1/जी डी एस 1/k इंटू वी जी एस माइनस वी टी के एन डैश डब्ल्यू आर वी ओ एल वी ओ वी, तो वी ओ वी इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये वी ओ वी आपका आता है 0.514, करें ज़रा कैलकुलेट, इतना ही है।
1 ओवर के एन डैश 194 वाला ज़रब 194 माइक्रो ज़रब वो 10 है, 10 बन जाएगा ना ये, 1 ओवर 0.1 इज़ 10, सही है। तो करें ज़रा इसको, ये 0.54 आ जाएगा, इसमें वी टी ऐड कर दें तो आपका वो, हाँ बस ठीक है, सही है। और इसमें 0.7 ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा वी जी एस, ठीक है, सही है। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द मॉस एफ ई टी क्वेश्चन। जी अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 जी, कंसीडर एन एन मोस ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड विद लेंथ कितना है 0.18 माइक्रोमीटर, विड्थ कितना है जी 2 माइक्रोमीटर। द प्रोसेस टेक्नोलॉजी स्पेसिफाइज टू हैव सी ओ एक्स गिवन है, म्यू एन गिवन है, ठीक है। तो सी ओ एक्स ज़रा म्यू एन क्या बन जाएगा के एन डैश, सही है। अच्छा, और वी टी भी गिवन है कितना 0.5 वोल्ट। अच्छा, डब्ल्यू ओवर एल आप निकाल लोगे, निकालें ज़रा कितना आता है डब्ल्यू ओवर रेशियो, निकालें ज़रा 2 माइक्रो ओवर 0.18 माइक्रो। अच्छा, फाइंड द वी जी एस एंड वी डी एस दैट रिजल्ट इन मॉस एफ ई टी ऑपरेटिंग एट द एज ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, एट द एज ऑफ सैचुरेशन, तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे सैचुरेशन वाला, कौन सा वाला, एक ये फार्मूला बनता है 1 और एक ये फार्मूला बनता है 2, कौन सा लगाओगे, 1 लगाओगे सैचुरेशन वाला। K इज इक्वल टू के एन डैश डब्ल्यू ओवर एल, के एन डैश इज इक्वल टू म्यू एन सी एक्स, म्यू एन भी गिवन है, सी एक्स भी गिवन है, डब्ल्यू ओवर एल भी गिवन है, इसको ज़रब दे दो सबको, तो उससे आपका क्या निकल आएगा के, सही है। और आई डी आपको दिया हुआ है 100 माइक्रो, 100 माइक्रो इंटू क्या हो जाएगा हाफ के वी ओ वी स्केयर, इसको उधर ले जाओ तो ये 200 माइक्रो तकसीम के इज इक्वल टू वी ओ वी स्केयर, स्केयर हटाने के लिए क्या करेंगे आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वी ओ वी, क्या आ जाएगा वी ओ वी। और वी ओ वी को हम क्या लिखते हैं, वी ओ वी इज इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी, ठीक है। तो वहाँ से हम वी जी एस निकाल सकते हैं वी ओ वी प्लस वी टी कितना है 0.5, सही है। तो यहाँ से हमने दोनों वोल्टेज निकाल लिए, वी जी एस भी और वी डी एस भी। इफ वी जी एस इज केप्ट कॉन्स्टेंट, अब वो कहता है कि जो वी जी एस है उसको कॉन्स्टेंट कर दें। अच्छा, फिर क्या करें, फाइंड वी डी एस दैट रिजल्ट्स इन आई डी 50 माइक्रो, तो करंट कम कर रहा है, कहता है वो वी डी एस फाइंड करें जिसपे क्या हो ये 50 माइक्रो रह जाए, तो ये बेसिकली आपका ट्रायोड मोड में चला जाएगा, यानी सैचुरेशन से कम करंट करके 50 में लेके जा रहे हैं ना, ये ट्रायोड रीजन वाली, फिर आपने ये इक्वेशन लगानी है, ये वाली के एन डैश भी है, डब्ल्यू ओवर एल भी है, वी जी एस फिक्स कर देना, जो यहाँ से निकाला है ना अपने वी जी एस वो इसमें फिक्स कर देना, बी टी भी गिवन है। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने ये निकालना है वी डी एस, तो ये आप देखें, ये ज़रा सवाल आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल बन जाएगा, यानी थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें आ जाएगा। 10 की ताकत -4 क्यों, जो आप सैचुरेशन करंट वाले लगाएंगे, ठीक है, आईडी को 100 सेट करें और बाद में साथ उसके के निकाल लें। तो इन सैचुरेशन आई डी इज इक्वल टू हाफ के वी ओ वी स्केयर, ये के क्या चीज़ है, ये के है आपका के एन डैश इंटू डब्ल्यू ओवर एल, और के एन डैश क्या है बेसिकली सी ओ एक्स इंटू म्यू एन, सही है। तो ये देखें के इज इक्वल टू के एन डैश डब्ल्यू ओवर एल म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू ओवर एल, तो ये आप इसकी वैल्यू को आपने निकाला हुआ है पिछले न्यूमेरिकल में 8.6 -15 आता है। अच्छा, के एन डैश आपने निकाल लिया, ये माइक्रोमीटर स्केयर है ना, तो ये 10 के बाद माइनस जो 6 है बेसिकली -12 हो जाएगा मीटर स्केयर में लेके जाने से, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा, जो के एन डैश है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 387 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्केयर, और के आपका क्या आ जाएगा 4.3 10 की पावर -3 डब्ल्यू और एल से ज़रब देने के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें पुट कर दें 100 माइक्रो इज इक्वल टू 1/2 4.3 10⁻³ वी ओ वी स्केयर, ये तो सिंपल सा है कि वी ओ वी का अंडर रूट ले लें। एट द एज ऑफ सैचुरेशन आपको पता है कि वी डी एस इज इक्वल टू वी ओ वी, तो वी डी एस आपका आ जाएगा 0.216। अब वी ओ वी क्या होता है, वी जी एस माइनस वी टी, तो वी जी एस इज इक्वल टू वी ओ वी प्लस वी टी, तो 0.7156 वोल्ट आ गए। If VGS is kept constant, ID is reduced, the MOS FET is operating in the triode region। तो triode region वाली इक्वेशन क्या आती है, यही दो गेम है इन्हीं दो इक्वेशंस की, एक वो इक्वेशन और एक ये इक्वेशन triode region में। तो ये क्या है, ID is equal to K इंटू वी जी एस माइनस वी टी, जिसको वी ओ वी बोलते हैं, ठीक है, इंटू वी डी एस माइनस हाफ वी डी एस स्क्वेयर, माइनस हाफ वी डी एस स्क्वेयर।
तो 50 माइक्रो पुट करें, के पुट करें, उसके बाद वी जी एस माइनस वी टी जो आपने लास्ट पार्ट में निकाला है 0.22 इंटू वी डी एस माइनस हाफ वी डी एस के, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सही है, ये थोड़ा सा तंग करेगी आपको, इसमें दो आंसर आएंगे। तो अब आपने कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है जो रीजनेबल आंसर हो। सही है जी, वी डी एस स्केयर माइनस 0.44 वी डी एस प्लस 0.023। अब यहाँ पे देखें इन्होंने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला लगाना है, अच्छी बात है, ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे 0.379 और 0.061। 0.379, अब इसमें से सिलेक्शन आपने करनी है सोचते हुए। 0.379 ये सही नहीं है, क्योंकि पहले वीडीएस आपका 0 पॉइंट कितना था, 0.2 था। अगर आप वीडीएस और बढ़ा देंगे वो सैचुरेट होगा, समझ रहे हैं। तो आपने कम वैल्यू वाला सेलेक्ट करना है वीडीएस, जिसपे वो ट्राइओड रीजन में चला जाए, उसमें कम होगा ना आपका वीडीएस, वीओवी ज़्यादा होगा। सही है, तो ये आपका 0.061 जो इसका आंसर है वो निकलता है इसके अंदर। सही है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस इन सैचुरेशन, ये वो अर्ली इफेक्ट वाली जैसे बातें बीजेटी में होता था। तो इन सैचुरेशन रीजन VDS affects ID slightly. It can be represented in the form of finite output resistance. Finite output resistance is denoted by R0 and is given by R0 is equal to VA magnitude over ID. VA क्या चीज़ है, जहाँ पे ये लाइंस आपकी एक्स एक्सिस को जाके एक पॉइंट पे जाके टच करती हैं, मीट करती हैं, तो ये आपका VA पॉइंट है। अच्छा, डीसी एनालिसिस ऑफ MOSFET सर्किट्स में क्या होगा जी, एनालाइज द MOSFET सर्किट विद डीसी सोर्सेज, वी मस्ट फॉलो दीज 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर जैसे बीजेटी का था वैसे इसका भी है। एज्यूम करना है कि MOSFET किसी कंडीशन के अंदर है, सैचुरेशन में है या ट्राइओड में है, उसके मुताबिक क्या करना है कि इन्फोर्स करना है, यानी एज्यूम करने के बाद उसको अप्लाई करना है। आपने एज्यूम कर लिया, फिर एनालाइज करना है कि जो एज्यूम किया था वो सही आंसर आ रहा है, आंसर उसके मुताबिक आ रहा है। अच्छा, और चेक, इसको हम बोलेंगे चेक, एनालाइज करना फिर उसको चेक करना और मॉडिफाई करना, यानी चेक एंड मॉडिफाई। यानी अगर अगर तो आपने एजम्पशन की, आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं आया तो इसका मतलब एजम्पशन गलत थी, फिर आपने उसको मॉडिफाई करना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसके क्वेश्चंस में। तो इसमें एज्यूम वन ऑफ द ऑपरेटिंग मोड्स कट ऑफ ट्राइओड ओहमिक लीनियर सैचुरेशन, यू कैन मेक एन एजुकेटेड गैस। देखें, एजुकेटेड गैस का मतलब ये है कि सर्किट आपके सामने है, उसको अपने आप एक्सपीरियंस से देख के बता सकते हैं, यार ये जो है ना फलाने रीजन में इस वक्त चल रहा होगा, बैटरियों को वोल्टेज को देखते हुए ना कि अच्छा ये इतना बन रहा है ना, तो ये इसमें चल रहा होगा। ये आ जाता है गैस जब आप इस पर काम करते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब 10 15 20 आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सर्किट देखते पता चल जाना यार ये इसमें है। जैसे सैचुरेशन वाले 3 4 सवाल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कब जाता है सैचुरेशन में। ट्राइओड वाले 3 4 सवाल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस कंडीशन में ये ट्राइओड में चला जाता है। तो उससे आप एजुकेटेड गैस करें, बट रिमेंबर अंटिल यू चेक इट्स जस्ट अ गैस। अच्छा जी, इन्फोर्स करें, इन्फोर्स द इक्वालिटी कंडीशन ऑफ दैट मोड। कट ऑफ में ID 0 होता है, ये देखें ये है असल चीज़। कट ऑफ में ID 0, ट्राइओड ओहमिक लीनियर में ID इज इक्वल टू VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। और के क्या है, डबल के एन डैश W ओवर L, के एन डैश क्या है म्यू एन इंटू COX। ठीक है, ये है जनाब MOSFET। सही है, और ID इज इक्वल टू सैचुरेशन में क्या हो जाएगा, हाफ के इंटू VGS माइनस VT होल स्क्वायर। सही है। Analyze the circuit with enforced conditions. The task in the DC analysis of MOSFET circuit is to find one current and two voltages. VGS और VDS निकाल लें और एक करंट यानी ID निकाल लें। Find any two voltages VGS and VDS are easy to find. Get the third voltage using the KVL. अगर आपने VGD निकालना है तो some hints क्या है कि IG आपको पता है हमेशा ज़ीरो होगा, IG हमेशा ज़ीरो होगा, आपको पता है, बताया हुआ आपको कि बेस में करंट नहीं जाता भाई इसमें। ओके, एंड ID इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इन ऑल मोड्स, और जो ID होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है, जिसमें जीरो भी शामिल होता है। हम कहते हैं ना पॉजिटिव नंबर जीरो, एक होता है नॉन नेगेटिव। जब हम नॉन नेगेटिव कहते हैं उसमें पॉजिटिव आ जाएंगे, साथ जीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर में जीरो निकल जाएगा। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आपको पता होनी चाहिए बात, समझे। नॉन नेगेटिव उसमें पॉजिटिव भी आ गए, जीरो भी आ गया। सही है, अगर आप पॉजिटिव कहेंगे तो जीरो निकल जाता है। तो नॉन नेगेटिव इन ऑल मोड्स, इक्वेशंस समटाइम्स हैव टू सॉल्यूशंस, चूज सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल assumption।
ये भी हम करते हैं इसका क्वेश्चन। चेक द इनइक्वालिटी ऑफ द एज्यूम्ड मोड। कट ऑफ में देखें एन मॉस कितना है आपका, वी जी एस लेस देन वी टी। हम पहले एन मॉस वाले करते हैं ना जो हमने अभी तक किए हैं। वी जी एस लेस देन वी टी तो ये कट ऑफ में होगा। अगर वी जी एस ग्रेटर देन वी टी है और वी डी एस लेस देन वी ओ वी है तो ये किस में है, ट्राइओड मोड में। अगर वी जी एस ग्रेटर देन वी टी है और वी डी एस इज ग्रेटर देन वी ओ वी तो ये सैचुरेशन रीजन के अंदर होगा। इसका ऑपोजिट कर दो तो वो पी मॉस का बन जाएगा। सही है, एन मॉस का बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट विल बी योर पी मॉस। Modify if the results are not consistent with your assumptions, that modify the assumption and repeat all steps. assumption को फिर आप चेंज करें, अपने सैचुरेशन में जूम कर, लेकिन आंसर कंसिस्टेंट नहीं आ रहा, अब आप ट्रायोड में जूम करें, उसके मुताबिक निकालें आंसर, फिर चेक करें उसके मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, आ जाएगा। तो अब एक एग्जांपल करके देख लीजिए। फॉर द फॉलोइंग मॉस एफिटी सर्किट फाइंड आई डी, वी जी एस एंड वी डी एस, आल्सो फाइंड इट्स रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो ये मैं आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो अब हम करेंगे, ठीक है। ये एक सर्किट है आपके पास, ठीक है जी। तो इसमें देखें ये आपका सर्किट आ गया। हम पहले ज्यूम करते हैं कि ये सैचुरेशन मोड के अंदर, तो सैचुरेशन मोड में इक्वेशन क्या होती है, आई डी इज इक्वल टू 1/2 के इंटू वी ओ वी स्क्वायर। अब इसमें इशू ये है कि आई डी हमें गिवन नहीं है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम के वी एल अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, 0 प्लस वी जी एस प्लस आई डी इंटू 1K प्लस इंटू -5 वोल्ट है ना, प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू 0। सही है। तो ये देखें, ये उन्होंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, वी जी एस प्लस आई डी इंटू दिस -5, तो आई डी क्या हो जाएगा 5, ठीक है, -5 माइनस वी जी एस ओवर 1 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरा करंट मिली के अंदर है, तो मैं 10 की पावर 3 को इग्नोर कर देता हूँ, किलो को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सही है। तो यहाँ से आपके पास आईडी आ गया। आईडी के हमें नंबर नहीं पता ना, लेकिन आईडी के हमने इक्वेशन निकाल ली, इसको इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस वी जी एस इज इक्वल टू 1/2 के इंटू वी ओ वी स्क्वायर, वी ओ वी इज इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी क्या है आपका 2 है, और ये क्या है के है 0.8। तो इसको ज़रा सॉल्व करें, थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करने के बाद इसको जो फाइनल इक्वेशन आपकी बन जाएगी वी जी एस स्क्वायर माइनस 1.5 वी जी एस माइनस 8.5 इक्वल टू 0। फिर आप इस पर ये वाला फार्मूला लगा लें, ठीक है, या कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। दो आंसर आएंगे, एक 3.76 और माइनस, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है ना, माइनस एन मॉस है, ये इन्हेंसमेंट टाइप है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव वोल्टेज होगा जो कि थ्रेश से ज़्यादा है। सही है, थ्रेश कितना है 2 वोल्ट है ना, तो ये 3.76 है। तो वी जी एस आपका आ गया। अब आई डी की इक्वेशन जो थी वो 1/2 के वी ओ वी स्क्वायर, उसमें पुट कर दें 1/2 0.8 इंटू वी ओ वी कितना है 1.76 का होल स्क्वायर, आंसर आपका आ जाएगा 1.24 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से देखें, हमने पहले क्या किया, एज्यूम से चले, हमने पहले एज्यूम किया, एज्यूम के बाद हमने जो रिजल्ट्स आए उससे उसको वेरीफाई करना है कि भाई जो हमारी एजम्पशन थी क्या उसके मुताबिक आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर उसके मुताबिक आंसर नहीं आ रहा फिर हमारी एजम्पशन गलत थी, फिर एजम्पशन को चेंज करना है, चेंज करके फिर आंसर निकालना है, और अगर वो होपफुली कंसिस्टेंट आ जाएगा आंसर, आपकी एजम्पशन से क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये था जनाब इसका एक सोल्यूशन। मज़ीद हम प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।